जय बोले की। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम फाटा। टाइम हो गया है सुबह के 7। हमारे पंडित जी कह रहे थे हेमंत शर्मा जी कि सुबह जल्दी निकलेंगे 6 बजे। हमारे सचिन भैया अभी निकल रहे हैं यहाँ से और बाहर का नज़ारा कुछ इतना शानदार है। पब्लिक बहुत है यहाँ पे और वो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वहाँ से। फाटा तो मशहूर हेलीकॉप्टर पे हेलीपैड के लिए है। लोग आने लगे हैं ऊपर से उतर के। और ये हमारा रूम है। इसका नक्शा हमारी वजह से बदल गया है, बाकी रूम बहुत बढ़िया है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। नक्शा हमने बदल दिया है। ये लैट्रिन बाथरूम, ये रूम। अभी चल रहे हैं, जाएंगे दिल्ली। दिल्ली से पहले हरिद्वार रुकेंगे। हरिद्वार में गंगा जी नहाएंगे। गंगा जी स्नान करके दिल्ली पहुंचने में लग जाएंगे कम से कम रात के 12 बजे तक। तो यहाँ पे 550 किलोमीटर दिल्ली है। रास्ते में गंगा जी पे मैगी बनाएंगे, खाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है। पैकिंग हो चुकी है, ऑल सेट। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, मिलते हैं रास्ते में। अभी निकल चुके हैं फाटा से। रुद्रप्रयाग है यहाँ से 55 किलोमीटर लगभग। रुद्रप्रयाग रुक के कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट किया नहीं है, खाली पेट है बिल्कुल। सो के उठे हैं, मुँह हाथ धोया, पैकिंग किए और निकल गए हैं क्योंकि दिल्ली है 550 किलोमीटर। रात को लगभग 12 बज जाएंगे, शायद ज़्यादा टाइम भी हो जाए क्योंकि हरिद्वार गंगा स्नान करके जाएंगे। ये सामने हेलीकॉप्टर उतर रहा है। ये फाटा का हेलीपैड है। फाटा से बिल्कुल, फाटा के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे हमारा रूम था, होटल। ये हेलीपैड, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलीपैड। तो अभी पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और इधर अपने रसोईया भैया बाहर ही निकाल हाथ की सफाई दिखाते हुए और ये मुंह की सफाई दिखा रहे हैं। इधर बन रही है अपनी चाय। रोड के किनारे कार्यालय, न्यायालय, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार रुद्रप्रयाग। बहुत शानदार रोड। तो 2 घंटे ब्रेक लेने के बाद और पेट भर के खाने के बाद अब निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। बैठो। पेट भर के खाना खाया, मैगी बनाई, चाय बनाई, सेमनी बनाई। अब निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। रात को 11-12 बजे तक घर पहुंचेंगे।
यहाँ पे दीपक भाई की हालत खराब है। हालत खराब है। मेरी ड्राइविंग को देख नींद वींद सब भाग गई है इनकी। चलो 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 चलो। इनके तोते उड़ गए हैं। कंडीशन देखो इनकी बैठने की। नहीं भाई साहब, हालत खराब। इतना पेट भर के खाया था, बोल रहे थे नींद आ रही है। अब इनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो। घर पहुंचने का चक्कर, मौत से टक्कर है। चलो यार चला यार। मैंने जरा जाते मत चलेगी भाई। चल यार, करो स्टार्ट। अरे तू अरे मैं तो उन्हें तो पकड़ ले। करो जो बात उल्टे का मत करे भाई। जितनी स्पीड में कार आ रही है, कार की स्पीड लगभग 70 है। हाँ तो इतनी चलेगी 70 तक ना। तुम देख लियो मेरी। अभी पहुंच गए ऋषिकेश। इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल टंकी फुल कराई है, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था 45 किलोमीटर पहले। और 45 किलोमीटर से मलेठा से ऋषिकेश 45 किलोमीटर है, और वहाँ से यहाँ पे है दूसरा पेट्रोल पंप। उससे पहले कहीं पेट्रोल पंप नहीं है। बाइक को बंद करके जहाँ पे नीचाई है वहाँ पे बंद करके लाया हूँ। अगर बीच में ख़त्म हो जाता तो या तो इनका वेट करना पड़ता, राजीव भाई का और हेमंत भाई का, ये तो धक्का मारना पड़ता। अगर सबसे आगे था मैं, पीछे तो ये चल रहे थे तो दिक्कत होती नहीं उतनी। तो टाइम हो रहा है शाम के 5 और अभी हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला। ये उधर साइड में गंगा जी और गंगा जी के साइड में लक्ष्मण झूला। हरिद्वार में जाके हर की पौड़ी पे नहाएंगे गंगा जी में। उसके बाद आगे के लिए खाना पीना खाएंगे पहले, फिर आगे चलेंगे। यहाँ से आगे आगे जाम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं ऋषिकेश तक। और अभी ऋषिकेश पार कर चुके हैं हम, लगभग ऋषिकेश में हैं और आधा पार कर चुके हैं। यह है हरिद्वार का रेलवे फाटक। यहाँ से एक ट्रेन बहुत ही धीरे धीरे आती हुई हेमकुंड एक्सप्रेस। तो अभी आ गए हैं हम हर की पौड़ी और टाइम हो रहा है 6:45। और नज़ारा यहाँ से ये है हर की पौड़ी का। लोग स्नान कर रहे हैं, जल बहुत ठंडा है फिर भी स्नान कर रहे हैं, करना पड़ेगा हमें भी। और हमारी बाइक यहाँ पे आ गई है बिल्कुल घाट के पास। ये खड़ी है राजीव भाई की स्प्लेंडर, ये अपनी डुगडुग, और ये हमारे सचिन भैया। सचिन भैया नहाने की तैयारी में, जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। तो नहा लिया जाए, नहा के यहाँ से करते हैं निकलने की तैयारी।
दिल्ली है 230 किलोमीटर के समथिंग। 230 किलोमीटर का मतलब 5 घंटे। गंगा जी का बहाव बहुत ही तेज हो चुका है क्योंकि रात के टाइम पानी ज़्यादा हो जाता है। इसको क्या हो गया? ओहो, ये तो रो रहा है। ये आ गया मेन हाईवे। और बाइक का एक बेनिफिट ये है कि अब बाइक डायरेक्ट हर की पौड़ी तक चली जाती है। तो अब बाइक पीछे खड़ी करने की कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हर की पौड़ी तक जाओ, बाइक खड़ी करो, नहाओ धो और वापस। चलो त्यागी साहब, मिलते हैं। कब आओगे तुम दिल्ली? मैं तो आज आने वाला था, लेकिन अब वो कॉलेज में हमारे हॉस्टल कोचिंग लग रही है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ बिल्कुल। दाब दो इनको, पेट्रोल पे वो करान दो। पेट्रोल बहुत है यार मेरी गाड़ी में। तो उनको बोल दो ना रुका हम फिर। मैं बोल दूँ, दाब दो मैं इनको बोल दो हम रुकाना है फिर। हाँ। मेरा टेक तो 29 है यहाँ से। पकड़ के बैठो। बाबा ने बुला लिया, किसी के सहारे से किसी को, किसी के सहारे से किसी को। अन्य भाई साहब मास्टर जी नहीं होते ना तो हम इतनी जल्दी चढ़ भी नहीं पाते वहाँ भी, केदारनाथ भी। हम अपनी चाल में चलते हैं, अभी तो मास्टर जी के उससे चले गए। बैक को बांध लेने भाई साहब। अरे मैं यहाँ पर इसके पीछे अटक गया। ओ मैं रात पर ये नो कह रहा है घुटना टूट गया, इतना वजन है बैग में। अच्छा बुआ नमस्ते। चलो दीपक भाई फिर चलेंगे अगले साल को। भगवान बुलाएगा ना तो जरूर जाएंगे भाई। बुलाएगा तो हाँ। अच्छा बुआ चले। जय हो मेरे मालिक। जय बाबा की।
बाबा ने बहुत तपस्या करवा दी। मैं पापा से कह रहा पैदल चल के गए हैं, पापा कह रहे तू पहली बार गया, इतनी आसान है बाबा के दर्शन करना। चलो बोल नमस्ते। पापा कह रहे तू तो पहली बार गया, इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएंगे दर्शन। अभी निकल गए दीपक भाई के घर से, सुबह के बज रहे हैं 8। दिल्ली यहाँ से 2 घंटे का रास्ता। चलो दीपक भाई ठीक है। मेरे केदारनाथ। तो मुरादनगर पार करके अभी हम पानी पीने के लिए रुके थे और मैंने बाइक की चाबी बाइक में लेके छोड़ दी थी। किसी ने की रिंग निकाल दी इसकी। छोटी छोटी चीजें लोग निकाल लेते हैं। चलो भगवान भला करे उसका।